बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के विश्राम दिवस में, सप्तम दिवस में आप हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का लगातार 7 दिनों से आप हम सभी श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जैसा कि प्रथम दिन ही मैंने कहा था, जीवन में कुछ एक क्षण, कुछ एक समय ऐसा होना चाहिए जब हम थोड़ा ठहर करके अपने आप से कुछ प्रश्न कर सके कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, मार्ग क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है। और इन प्रश्नों का उत्तर केवल सत्संग के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब, हर प्रश्न का उत्तर आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगा, गूगल पर नहीं मिलेगा, और खासकर इन प्रश्नों का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी पहचान क्या है। असलियत में जिस पहचान से हम जीते हैं ना, वो हमारी असली पहचान ही नहीं होती। उस नकली आइडेंटिटी को हम अपना असली परिचय समझ लेते हैं। उसको असली मान करके ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। मेरा नाम फलाना फलाना, मेरी जाति ये, मेरी नागरिकता भारतीय, मेरा ये, मेरा सरनेम, इन सब परिचयों को हम अपना असली वाला परिचय मान लेते हैं। और नकली को जब असली मान बैठते हैं तो फिर असली की खोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नकली को ही असली समझ लिया है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारा ये जो परिचय है, जिसको हम असली समझ रहे हैं, असली नहीं है। पहली बात तो ये पता लग गई। अब दूसरी फिर ये है कि असली परिचय फिर क्या है।
अगर ये असली नहीं तो फिर असली परिचय क्या है? तो श्री महाप्रभु कहते हैं, अरे मैया काय को अल्लाह मचा रही हो? 6 दिन इतने सम्मान से, अनुशासन से कथा सुनी, 7वें दिन नाक क्यों कटाती हो? एक दिन और है, इज्जत बनाए रखो कि वाह बड़े अच्छे श्रोता हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। शांति। तो पहला जो प्रश्न है वो तो ये है कि ये हमारी असली पहचान नहीं है। और अब दूसरा कि असली पहचान क्या है? तो श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में कि हमारी असली पहचान क्या है? हमारी असली पहचान है जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। हमारा जो असली स्वरूप है, हमारी जो असली पहचान है वो है कि हम नित्य भगवत दास हैं। हम भगवान के शरणागत हैं, हम उनके दास हैं। पर कभी कभी माया के प्रभाव में पड़ करके उस दासत्व को हम भूल जाते हैं। भगवान के दास हैं ये भूल जाते हैं और संसार के दास बन जाते, माया दास बन जाते, जबकि हम मायापति के दास हैं। पर कभी कभी होता है, मान लीजिए घर के बाहर तो सूरज अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, सूरज की रोशनी खूब बढ़िया नजर आ रही है, पर आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में सूरज की रोशनी नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है। क्या कारण है? कारण खोजना पड़ेगा। 2-3 कारण हो सकते। पहला कारण तो ये हो सकता है कि कोई कमरा में कोई खिड़की ना हो। खिड़की ही नहीं होगी तो प्रकाश कहां से आएगा? खिड़की भी है, प्रकाश नहीं आ रहा, तो हो सकता आपने घर के खिड़की के पर्दों को लगा रखा हो। पर्दे खोलिए, पर्दे खोलते ही सूर्य का प्रकाश पहले भी था, अब भी है, दोनों में अंतर क्या है? तब हमने पर्दा लगा दिया था, पर्दा हटा तो वो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे घर में, कमरे में आने लगेगा। ठीक वैसे ही भगवान की कृपा तो बरस रही है, 24 घंटे बरस रही है, पर अगर हमें महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं माया के पर्दे लगा रखे हैं। जैसे वो माया का पर्दा हटेगा तो सामने दिखाई देगा करुणा के सिंधु, करुणा के सागर, भगवान की कृपा हम पर दिन रात बरस रही है। कमी भगवान की ओर से नहीं है, कमी हमारी ओर से, हमने पर्दा लगा रखा है। अब वो पर्दा तो हमें ही हटाना पड़ेगा ना। जैसे एक महिला, नई नवेली दुल्हन, वो ससुराल आती है अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ एक मंदिर का दर्शन करने जाती है। चली तो वही मंदिर, पर उसे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सामने जहां मंदिर है वहां भगवान के सामने एक पर्दा लगा हुआ, और दूसरा पर्दा उसके आंखों के सामने, माने घूंघट। 2 पर्दे हैं, एक भगवान की ओर एक पर्दा है और एक उसके मुख पर पर्दा। 2 पर्दे के कारण उसको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। अब ये दोनों पर्दे हटेंगे तब उसको भगवान का दर्शन होगा। अब जो भगवान वाला पर्दा वो तो उसके हाथ में नहीं, वो तो पुजारी जी हटाएंगे, पंडित जी हटाएंगे, तो भगवान का जो पर्दा वो हट जाएगा। तो पुजारी जी ने कृपा करके भगवान वाला पर्दा हटा दिया, लेकिन अभी भी दर्शन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इसके खुद के सर के आगे एक और पर्दा है, एक और घूंघट है, उसको ये हटा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हाथों में मेहंदी लगी है।
तो ये वाला जो मुंह का जो घूंघट पर्दा है, इसको हटाने के लिए इधर उधर देखती है, कोई मेरा अपना हो तो मेरा घूंघट पकड़ के हाथ से उठा दे। तो जैसे उसने इधर उधर देखा तो उसका पति वहीं खड़ा था, तो उसने इशारा कर दिया, पति समझ गया और पति ने हाथ से उसका घूंघट जो है उठा दिया। और जैसे घूंघट उठाया उस तरफ भगवान का पर्दा हटा, इस तरफ इसका घूंघट का पर्दा हटा, और जब दोनों पर्दे हटे तब इसको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब ये जो महिला है, ये जो नई नवेली दुल्हन है, ये कोई और नहीं है, ये हम सब जीव हैं। भगवान और हमारे बीच दो पर्दे हैं। एक पर्दा तो भगवान ने खुद ने लगा रखा है, जो उन्हीं की कृपा से हटेगा। भगवान के पर्दे को भगवान ही अपनी कृपा से हटा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा पर्दा हमारे आंखों पर लगा है, माया का पर्दा। भगवान वाला पर्दा तो भगवान ने कृपा करके हटा दिया, पर हमारे माथे पर जो माया का पर्दा लगा है उसको कौन हटाएगा? हम हटा नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी, नहीं हटा पा रहे माया को। तब जीव इधर उधर देखता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे, कोई अपना नजर आ जाए जो हमारे मुंह वाले पर्दे को हटा सके। और वो अपना कौन है? कौन हटाएगा हमारा पर्दा? संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हमारी जो आंखों का माया का पर्दा है उसको और कोई नहीं हटा सकता, उसको केवल और केवल गुरु हटा सकता है। गुरु का मतलब ही होता है जो अंधकार का नाश करता हो, उसको गुरु कहा जाता है। जब आप इधर उधर ढूंढेंगे कि कोई हमारे ये माया का पर्दा हटा दे, तो माया का पर्दा एकमात्र गुरु हटाता है। जब पहली बार नरेंद्र आए, वो तो ऐसे ही सुन के आए थे, फक्कड़ बाबा जी है, लोगों में बड़ी मान्यता है उनकी, युवानी थी, एकदम युवा थे, जवानी का जोश था। आ गए रामकृष्ण परमहंस की शरण में, चरणों में आके बैठ गए। दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है, फटा सा कपड़ा, फटा सा वस्त्र, कोई ठाट बाट नहीं, क्योंकि आजकल सिस्टम बड़ा खराब है। गुरु भी आदमी ठाट बाट देख के बनाता है कि कितने इनके चेले हैं, जितने ज्यादा चेले उतने ही सिद्ध गुरु, जबकि ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि ज्यादा प्रसिद्धि वाला अच्छा गुरु माना जाएगा। गुरु के पास कितने आश्रम हैं ये देख करके लोग गुरु बनाते, कितने ज्यादा आश्रम, जितने ज्यादा आश्रम उतना बढ़िया गुरु। गुरु भूमि देख के नहीं बनाया जाता, गुरु भूमिका देख करके बनाया जाता है कि उसकी भूमिका कैसी, उसका जीवन चरित्र कैसा है। तो आके बैठ गया। स्वामी रामकृष्ण ने पहला ही प्रश्न ये किया, वो जानते भी नहीं थे कौन है, ना उसने परिचय दिया था। परमहंस ने पूछा, बेटा नरेंद्र, तू आ गया? तूने बहुत देर लगा दी आने में। नरेंद्र की आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तो इनको अपना नाम भी नहीं बताया। जरूर कोई सिद्ध महापुरुष है। गुरु पहचान लेता है कि ये मेरा शिष्य बनने योग्य है। शिष्य पहचान लेता। पता नहीं लोग कैसे पूछ लेते हैं ये प्रश्न, कैसे पहचाने गुरु, हमको क्या पता चलेगा। अरे तुम अपना हृदय इतना भक्ति में भर दो कि तुम्हें देखते ही समझ आ जाए कि ये हैं, इनके चरण है जहां से अब मुझे हटना नहीं।